हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। ये टॉपिक आज का आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने 100% कंफर्म होते हैं। जो अभी 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है वहाँ पेपर 1 में 4 क्वेश्चन पूछा था और पेपर 2 में टोटली 5 क्वेश्चन पूछा था इस एक अकेले टॉपिक से। तो आज हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो ऐसी शिक्षा जो सभी के लिए समान हो, जहां पे क्या हो, समान शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसी शिक्षा? समान शिक्षा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव मतलब ना तो जाति के आधार पे, ना तो धर्म के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना समाज के आधार पे, ना समुदाय के आधार पे। इंक्लूसिव एजुकेशन में ना जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना समुदाय, ना समाज, किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे सबको एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है और सभी बच्चों को एक ही जैसे संसाधन प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ही जैसे संसाधन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उच्च जाति का आया तो उसे टेबल दिया जाएगा, वहीं कोई निम्न कोटि का आया तो उसे टाटपट्टी दे दें या जमीन पे बैठा दें। ऐसा नहीं किया जाता है, ना ही धर्म के आधार पे, ना लिंग, ना समुदाय के। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चे के उस साथ पढ़ रहा हो तो उसे कहा जाए नहीं नहीं तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, तुम अदर जाके पढ़ो। ना ही लिंग के आधार पे किया जाता है कि तुम लड़की हो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती, जाके लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ो। ना वो चीज लड़कों के साथ की जाती है कि नहीं नहीं तुम लड़के हो, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते, तुम लड़कों के स्कूल में पढ़ो। तो ऐसी शिक्षा जो सभी के लिए एक समान हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय का। यहाँ पे सभी को एक जैसे संसाधन दिए जाते हैं, चाहे वो बच्चा सामान्य वर्ग का हो या दिव्यांग हो या प्रतिभाशाली हो या अधिगम अक्षमता वाला हो। अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा कौन देता है? तो इसे एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऐसी ही शिक्षा बच्चों को दी जाए जहां पे सबको एक समान शिक्षा प्रदान किया जाए। फिर है जो दिव्यांग बच्चे आते हैं उनके साथ एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो टीचर को उनके साथ उनका बहिष्करण। बहिष्करण मतलब कैसे? जैसे ये क्लास है, आपने यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट को रखा और यहाँ पे स्पेसिक स्टूडेंट को मतलब विशिष्ट बच्चे को। ये आपकी क्लास है, यहाँ पे ये स्टूडेंट है और ये आपके कैसे स्टूडेंट है? स्पेसिक। तो आपने क्या किया, इस नॉर्मल क्लास से बच्चों को निकाल करके बाहर कर दिया, तो ये क्या होता है? ये बहिष्करण होता है। क्या होता है? बहिष्करण। वहीं एक चीज और होती है पृथक्करण, सेग्रीगेशन। पृथक्करण, पृथक्करण को अलगाव भी कह सकते हैं आप। अलगाव या अलग अलग करना। यहां पे आप क्या करते हैं कि आपने नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक क्लास बनवाया और स्पेसिक स्टूडेंट के लिए एक अलग तरह से क्लास बनवा दिया।
क्या हुआ, ये अलगाव हो गया कि मतलब बच्चों को आपने क्या किया, अलग कर दिया कि जो नॉर्मल बच्चे थे उन्हें एक क्लास में कर दिया और जो स्पेसिफिक बच्चे थे, विशिष्ट बच्चे थे, उन्हें आपने अलग कर दिया। तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ना तो आपको बच्चों को पृथक्करण करना चाहिए, ना ही बहिष्करण करना चाहिए। ये दोनों चीजें क्या है, गलत है। एज ए टीचर आपको ये चीजें नहीं करना चाहिए। एक और चीज आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। क्या आता है, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, इसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहते हैं। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट को और स्पेसिफिक स्टूडेंट को दोनों को क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों स्टूडेंट का एडमिशन ले लेंगे, बट उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं, कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं करते हैं। और वहीं समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं बच्चे के अनुसार, बच्चे के अकॉर्डिंग। कि यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसे दिखाई नहीं देता है तो उसे पीछे से आगे ले आके बैठाएंगे। यदि कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए स्पेसिफिक चेयर की व्यवस्था करते हैं वहां के टीचर। और वहीं कोई बच्चा ऐसा है जिसके सीढ़ियों से चढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे बच्चों के लिए वो स्लिप वाली सीढ़ियां बनवा देते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में अपने पूरे सिस्टम को बच्चे के अनुसार चेंज कर देते हैं। और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है, एकीकृत शिक्षा होती है, इसमें क्या करते हैं, वो बच्चों का एडमिशन तो ले लेते हैं बट उन्हें कोई सिस्टम प्रोवाइड, कोई रिसोर्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, ना ही अपना सिस्टम चेंज कर पाते हैं। तो इससे बेटर इंक्लूसिव एजुकेशन को माना गया। और आज जो बढ़ावा दे रहे हैं एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020, वो इंक्लूसिव एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं, उसी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आई थिंक आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ऐसी शिक्षा जहां सभी बच्चे को एक समान शिक्षा दिया जाता हो, एक ही रिसोर्सेस से पढ़ाया जाता हो, बच्चे की एबिलिटी और उनकी क्षमता के अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षा दी जाती है। और एक टीचर को, एज ए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी भी बच्चे का बहिष्करण नहीं करना चाहिए, ना ही पृथक्करण करना चाहिए। उनको इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। आई थिंक आपको ये चीजें पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से हमारे पूछे जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक से, जो 21 जनवरी वाले एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो सही नहीं है, मतलब जो गलत लिखा है, वही हमें ढूंढना है और वही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन 1 है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये राइट आंसर है कि जो समावेशी कक्षा होती है वह अलग अलग शैली के लोगों को, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को एक साथ समायोजित करके एक साथ शिक्षा प्रदान करती है। बी है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये रॉन्ग है और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि समावेशी कक्षा में कोई मानक फिक्स नहीं होता है। मानक नहीं फिक्स होता है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, अलग अलग समुदाय संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं और जो पाठ्यचर्या होती है वो लचीली बनाई जाती है। फिर भी हम सी और डी दोनों देख लेते हैं। सी है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो शिक्षण से बहिष्कृत ना करे। अब भी हमने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया तब बताया, समावेशी शिक्षण का अर्थ ही यही होता है। डी है,
उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। तो हमें रंग पूछा था, रंग बताना था, जो बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगस्त में पूछा था ऑफलाइन एग्जाम में। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशाओं में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लासेस में काम कर रहे हैं, उन शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ये 1 2 3 4 करके 4 स्टेटमेंट लिखा है। इन्हें ऑप्शन में मैच करके अपना राइट आंसर आपको चूज करना है। 1 है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ये सही है। 2 है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, मतलब अलग अलग संप्रदाय के बच्चों को शामिल करें। 3 है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सही है कि मतलब एक टीचर को खुद के बारे में भी जानना चाहिए, खुद के अंदर भी झांक लेना चाहिए कि कहीं मुझसे ही तो नहीं गलती हुई है, बच्चे की कोई गलती ही ना हो। फिर 4 है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये रॉन्ग है। विविधता जो होती है एक बाधा नहीं होती, एक संसाधन होता है, एक रिसोर्स होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो जहाँ पे भी 4th लिखा होगा वो रॉन्ग होगा, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो जिस भी ऑप्शन में 4th है उसे पहले कट करते हैं। तो 1 में भी 4th है, 2 जो है वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 2 में 4th वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, बाकी इन तीनों में 4th दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा डैश डैश देके के सिद्धांत पे आधारित है। पूछ रहा है जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो किसके सिद्धांत पे आधारित है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है समता एवं समान अवसर। ऑप्शन बी है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। ऑप्शन 3 है विश्व बंधुता। ऑप्शन 4 है सामाजिक संतुलन। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 ही है, समता एवं समान अवसर। समता और समानता दो एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। समता जो होती है वहाँ पे बच्चों की योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी एबिलिटी के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती है और समान अवसर दिए जाते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। क्वेश्चन है हमारा विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाता है। मतलब जो अलग अलग समाज संप्रदाय के लोग आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, वो यदि एक कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उनका सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जो ये निरुत्साहित शब्द दे दिया, ये एक निगेटिव वर्ड है, इसी की वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो निगेटिव वर्ड यूज किए गए हैं, एक केवल और दूसरा तुलना। हमने आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जब पढ़ाए हैं टैग वर्ड, उनमें हमने इन सभी वर्ड्स के बारे में आपको बताया है। ऑप्शन 3 है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार्यता बढ़े। यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इस वाक्य में दो पॉजिटिव वर्ड यूज किए गए हैं, एक सक्रिय और एक प्रोत्साहित। फिर भी हम ऑप्शन 4 भी देखते हैं। ऑप्शन 4 है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो अलग अलग लिखा है, पृथक्करण करना लिखा है, इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग करना, पृथक्करण करना, अलगाव करना, ये सारे एक निगेटिव वर्ड हैं। इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। यहाँ पे सारे भी वर्ड जो लिखे हैं, ये सारे वर्ड हमने आपको पढ़ाए हैं और ये क्वेश्चन पूरी तरह से निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स पे ही डिपेंड है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।